महारानी नौकरानी। कौन कहता है एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। हमारी इसी धरती में दो ऐसी औरतें जिनका रिश्ता बहुत गहरा होता है, वो है नाना माँ बेटी नहीं, हाँ बहनें भी नहीं जी, ये रिश्ता है नौकरानी और मेम साहब का। पता है मेम साहब, वो 4 नंबर वाली है ना, उसका चक्कर चल रहा है। अरे वो तो खुद को बहुत होशियार समझती है, कहती है कि वो इन सब चीजों में नहीं रहती। वैसे किसके साथ चला रही है वो चक्कर? ओहो मेम साहब, 11 बज गए, मुझे तो 12 बजे तक घर जाना है और अभी 2 घर के काम और बचे हैं। मेम साहब बाकी बातें ना कल बताती हूँ, अभी आप जाओ, मैं ये काम पूरा कर लूँ। अब तक तो शिखा को बात जानने की इच्छा बढ़ जाती है। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा चल तुम मांजती जा, मैं धो देती हूँ, तेरा काम भी हल्का हो जाएगा और बात भी पूरी हो जाएगी। बस क्या चाहिए था नौकरानी को? आधा काम खुद करती और आधा काम घर की मालकिन। बदले में उन्हें मिलता आस पड़ोस मोहल्ले का सारा लेखा जोखा। काम होने के बाद, अच्छा मेम साहब मैं चलती हूँ, कल नहीं आऊंगी, मेरी सास आ रही है गांव से। अरे कल तो मेरी भी सास आ रही है, पर चल कोई ना, कर लूंगी मैं। अरे नहीं, सास आ रही है आपकी तो आ जाती हूँ मैं। अरे नहीं, मेरी कौन सी गांव से आ रही है, फ्लाइट में बैठकर तो आ रही है, आएंगे तो करेगी काम, मुझसे तो होती नहीं मैडम की मेहमान नवाजी। सही कह रही है मेम साहब। अच्छा मेम साहब मैं जा रही हूँ। नौकरानी शिखा की सहेली रमा के घर जाती है, जहाँ पूरा घर गंदा पड़ा होता है। हे भगवान, कितना गंदा घर, कैसे साफ करूं? अरे रमा मैडम, आपकी सास कैसी है? कैसी मतलब? ठीक है, 4 वक्त खाना खा रही है और बैठी बैठी ऑर्डर करती रहती है। क्यों, क्या हो गया? तुझे उनकी याद कैसे आ गई? अरे एक आप है जिनकी सास साथ रहती है, कितना ख्याल रखती हैं। एक वो शिखा मैडम, अरे भगवान ही मालिक है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई अपनी सास के लिए ऐसी सोच भी रख सकता है। कौन शिखा? वो तो बहुत ज्ञान देती है मुझे कि कैसे सास का ख्याल रखना चाहिए। अब जरा बताना, क्या बोल रही थी अपनी सास के लिए? हाँ, वो बोल रही थी कि हाय दैया। हाय दैया मतलब? हाय दैया, अरे दीदी वक्त तो देखिए, कल सास आने वाली है मेरी गांव से, तो घर साफ करना है, राशन भरना है और सब्जी भाजी भी तो लानी है। हटो दीदी, जल्दी काम खत्म करने दो मुझे। रमा की हालत तो ऐसी हो गई मानो किसी ने नई साड़ी पहनाकर शीशा छुपा दिया। अरे हट, झाड़ू मुझे दे, ला। पक्का रमा दीदी, पक्का ना, सोच लीजिए। अरे हाँ ना, ला यहाँ दे, और मैं आगे आगे झाड़ू लगाती हूँ, तू पीछे पीछे पोछा मार। लेकिन हाँ, बात पूरी बता कि क्या बोल रही थी शिखा सास के बारे में? बस फिर क्या था, प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और नौकरानी शिखा की बात में बहुत सारा नमक मसाला लगाकर रमा को बता देती है। हाय रे, देखो तो, बहू है या बहू के भेष में भेड़िया। अरे माना मेरी सास नागिन है, 1 नंबर की कामचोर और पैसे की कंजूस, लेकिन मजाल है कि हमने कभी अपनी सास के बारे में कहीं भी ऐसी बात कही हो। अरे बुढ़िया नहीं मर रही तो वो उसकी किस्मत, लेकिन मैं क्यों मनाऊं कि मेरी सास मर जाए जैसे शिखा मनाती है। ना 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 ना, और तो और ज्ञान तो मुझे बहुत देती थी, अरे खुद की सोच कैसी निकली। खैर, किसी की सोच से नौकरानी को क्या लेना देना, उसका तो 2 घर निपट गया और लगा भी नहीं कि काम किया। अच्छा ना रमा दीदी, चलती हूँ, कल सास आने वाली है ना गांव से, तो वैसे किसी को बोलना मत, क्योंकि मेरी तो आदत है नहीं दीदी कि यहाँ की बात वहाँ करती फिरूं। वो तो आप अपने हो तो आपको बता दिया। रमा के घर से काम करके नौकरानी निकल जाती है और फिर अपने घर में। अरे क्या बात है मेरी फूल कुमारी, फ्रेश गुलाब की तरह खिल रही हो। आपकी तो आदत है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। वहीं रमा का पति, छी, रमा कैसी नौकरानी जैसी बू आ रही है, कितनी थकी थकी सी भी लग रही हो, जाओ नहा कर आओ। दूसरी तरफ शिखा के घर उसका पति कहता है,
क्या है यार, रोज थकी थकी सी लगती हो। मैं सोने जा रहा हूँ। तो हो गए ना आप भी कंफ्यूज कि यार लाइफ नौकरानी की अच्छी है या मेम साहब की। फिर एक रोज नौकरानी का पति कहता है, यार दिवाली है कल, तो क्या प्लान है? अपनी तो नौकरी सरकारी है, तुम बताओ अपना। यार कल सांप को गिफ्ट बांटने जाना है तो मैं साथ में जाऊंगा। ओहो, तो मैं क्या करूँगी? मैं भी चली जाऊंगी काम पर। अरे तो घर में पकवान कौन बनाएगा? एक दिन तो खाने को अच्छा मिलता है। उसकी चिंता ना मत करो। अगले दिन, अरे कमला सुन, दिवाली के दिन तो तू कल आएगी नहीं, ये ले मिठाई और पैसे। नहीं नहीं दीदी, आप परेशान हो जाओगी ना, तो मैं आ ही जाती हूँ। बस आप जो भी बनाए मेरे लिए भी पैक कर देना। सच में कमला, तेरे जैसी नौकरानी भगवान सबको दे। मैं दही बड़ा और पनीर की सब्जी के साथ रायता पैक कर दूंगी। नौकरानी फिर रमा के घर जाती है, जहाँ रमा उसे कचौड़ी, पुलाव से लेकर सलाद और 3-4 सूखी सब्जी भी पैक कर देती है। नौकरानी पति को फोन करती है, ए जी, जरा 50 रुपए पेटीएम तो करना। वो क्या है ना, थक गई हूँ आज काम कर करके, और फिर घर जाकर तुम्हारे लिए पकवान भी तो बनाने हैं ना त्योहार के। अरे रहने दे, बस सिंपल सा बना लेना कुछ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं कोई अपनी मेम साहब जैसी थोड़ी ना हूँ, जो काम भी पूरा नौकरानी से करवाऊँ और खाना भी पति को उसके मन का ना दूँ। नौकरानी का पति बहुत इम्प्रेस होता है। वो बीवी को टैक्सी से घर आने के पैसे देता है। और फिर क्या था, रात में, भगवान हर किसी को तेरे जैसी बीवी दे कमला। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तू। यहाँ औरतें अपने ही घर का काम नहीं कर सकती, और एक तू इतने घरों का काम भी करती है और इतने पकवान भी बना लिए। मेरी तो माँ भी इतना काम नहीं कर पाती थी। नहीं जी, मैं कहाँ। कचौड़ी देखो ना, मैंने पहले ही बना ली तो ठंडी हो गई। अरे कोई ना, गैस में गरम करके खा लेंगे मेरी जान। वही रमा का पति, बस एक सब्जी? यार आज तो त्योहार है, कम से कम 2 तो बना लेती। दही बड़ा भी नहीं है। यार मेरी माँ तो 3 सब्जी और न जाने क्या क्या वैरायटी बनाती थी। शिखा का पति, यार तुमने पुलाव नहीं बनाया? मतलब त्योहार का दिन और पुलाव नहीं? वही नौकरानी का पति, अरे क्यों करती है तू इतना काम? कचौड़ी बना तो ली थी, फिर पुलाव नहीं बनाना था ना, और 4-4 तरह की सब्जी। रमा के घर पर रमा, पता है आज काम कितना था? नौकरानी के साथ मिलकर काम करवाया, फिर इतने लोगों का खाना। अरे कैसी बातें करते हैं, 2 सब्जी बनाने में ही नानी याद आ गई। यार ना, तुम किसी काम के नहीं हो, रहने ही दो। तुम तो एक नंबर के कामचोर हो। घर पर मैंने नौकरानी भी लगा रखी है, लेकिन खाना वो भी नहीं बनेगा अब तुमसे। कहानी अब खत्म हो गई है। अब सोचना आपको ही है। जरा कमेंट बॉक्स पर बताइए ना कि कौन है महारानी, नौकरानी या फिर